मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रशांत सिंह ग्लोब मिल पैसेज से आज आप लोगों को चैप्टर 8 मैथ्स 2 का त्रिकोणमिति पढ़ाने वाला हूं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रसंग्रह प्रकीर्ण प्रसंग्रह 8 का क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड और 4, 5। तीसरा, चौथा और पांचवा हम लोग 3 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके पहले भी ये चैप्टर की शुरुआत मैंने ही किया था प्रसंग्रह 8.1, जहाँ पर ये नियम बताए थे कि त्रिकोणमिति का हमें कहाँ पर उपयोग करना है और उसमें हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा कैसे ज्ञात करना है। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में, बराबर, समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में हमें x का मान 90 अंश दिया है, xz का मान दिया है, yz का मान दिया है और हमसे क्वेश्चन पूछा है sin y, cos y, tan y, sin z, cos z, tan z का मान पूछा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आकृति बना रहा हूँ। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है आपका। अब इसका नाम यहाँ पर है, ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण कोण का चिन्ह है, मतलब 90 अंश। ये हमारा बन गया है x और यहाँ पर है y और ये है z। अभी यहाँ पे हमें मान दिया है xz का मान हमें कितना दिया है 8, तो यहाँ पे 8 सेमी है। दूसरा हमें मान दिया है yz 17 सेमी, तो yz यहाँ पे 17 सेमी है। हमें यहाँ पे xy का मान नहीं दिया है, ये पहला xy का मान हमें नहीं दिया है और हमसे पूछा है sin y, cos y, tan y, इसका मान पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट हल कर रहा हूँ करके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रमेय लगेगा वह पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। कौन सा प्रमेय लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण x बराबर 90 अंश, ये जानकारी हमको दिया है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। अभी पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में सबसे पहले हम 90 अंश देखेंगे। ये हमारा 90 अंश है, तो इसके सामने की भुजा देखेंगे। जो सामने की भुजा होती है ना, ये कर्ण बन जाती है। क्या बन जाती है? कर्ण। तो ये 90 अंश है, इसके सामने की भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण का जो वर्ग होगा बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, बराबर। तो यहाँ पे जो अन्य दो भुजा कौन सी? एक्स जेड का वर्ग प्लस एक्स वाई का वर्ग बराबर जेड वाई जेड, मतलब कर्ण का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका कर्ण है, तो इसका नाम लिखेंगे वाई जेड का वर्ग बराबर एक्स जेड का वर्ग प्लस एक्स वाई का वर्ग। तो हम लोग कोई भी पहले लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ एक्स वाई का वर्ग प्लस एक्स जेड का वर्ग, क्योंकि हमें वो एक्स जेड मान दिया यहाँ पर, एक्स जेड का वर्ग बराबर यहाँ पे वाई जेड का वर्ग। तो ये हमने नाम रख दिया एक्स वाई का वर्ग प्लस एक्स जेड का बराबर वाई जेड का वर्ग, क्योंकि एक कर्ण है तो कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो हम पहले कर्ण भी लिख सकते हैं या ये दोनों भुजा लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से हमें एक जानकारी ज्ञात करनी है, तो इसलिए मैंने इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा और इसे राइट हैंड साइड में लिखा। समझ में आया? तो यहाँ पर एक्स वाई का हमें मान नहीं दिया, तो इसे हम लोग एक्स वाई रखेंगे ऐसे ही। प्लस एक्स जेड का मान हमारे पास क्या है यहाँ पे? 8 सेमी, तो यहाँ पे 8 का वर्ग
और वाई जेड का मान हमारे पास 17 है, तो यहाँ पे 17 का वर्ग हो जाएगा, बराबर। चाहे तो इसे ब्रैकेट में लगा सकते हो या सिंगल भी रख सकते हो। यहाँ पे एक्स वाई का वर्ग, 8 का वर्ग क्या होता है, 8 का गुणा 8 में करेंगे, 8 अट्ठे 64, आपको पहाड़ा याद होगा, 8 गुणे 8, 17 का वर्ग। आप लोगों को कम से कम 25 तक का वर्ग याद होना चाहिए। अगर आपको 17 का वर्ग याद होगा तो 289 होगा, अगर नहीं है तो 17 का गुणा 17 में आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 289, बराबर। 17 गुणे 17 आंसर आएगा 289, आप गुणा करके भी चेक कर सकते हो। अब ये प्लस है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ माइनस, तो ये बन जाएगा एक्स वाई का वर्ग बराबर 289, ये प्लस 64 यहाँ पर आके माइनस 64। अब घटा देंगे, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 2, तो एक्स वाई का वर्ग बराबर 225। अब ये वर्ग है तो हमें एक्स वाई का मान चाहिए, इसलिए इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो एक्स वाई बराबर करनी में 225, मतलब 25, 225 का वर्गमूल। हमें वर्ग और वर्गमूल 25 तक ज्ञात होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो 225 का वर्गमूल होगा 15, क्योंकि 15 गुणे 15 कितना होता है, 225। तो ये हमारा 15 सेमी उत्तर आ गया एक्स वाई का मान। क्लियर। एक्स वाई का 15 गुणे 15, तो मतलब यहाँ पे हमें मान मिल गया 15 सेमी। अब हमारे पास तीनों भुजा मान आ गया है। अभी हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे ज्ञात करना है साइन वाई कॉस वाई टैन वाई। तो वन बाय वन जाएंगे हम लोग। पहला साइन वाई, अभी मैंने पहले ही कहा था कि ये 90 अंश है, तो दूसरा कोई भी एक थीटा लेंगे। यहाँ पे वाई दिया है तो हमने वाई लिया, ये वाई है हमारा। अब वाई कोण की तरफ से अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी, ये सम्मुख भुजा हो जाएगी। कौन सी, एक्स जेड, ये हमारी बन जाएगी सम्मुख भुजा। कौन सी, एक्स जेड। और ये हमारे पास कर्ण है, क्योंकि 90 अंश के सामने कर्ण हो जाएगी। और ये जो भुजा बन जाएगी वो बन जाएगी संलग्न भुजा। कौन सी भुजा, संलग्न भुजा। बड़े संलग्न भुजा बन जाएगी। तो इस तरह से अगर हमें y ज्ञात करना है तो y के सामने आएंगे तो एक्स जेड है। देखो ध्यान से देखना, नहीं तो फिर आपको डाउट आएगा। ये कोण एक y है तो इसके सामने की भुजा को सम्मुख भुजा बोलते हैं। ये 90 अंश है, इसके सामने की भुजा को कर्ण बोलेंगे। और ये y है तो इसलिए इसके बाजू में जो भुजा है वो बची संलग्न भुजा, क्योंकि हमारे पास त्रिभुज में सिर्फ 3 भुजा है, एकदम सरल है, 3 भुजा है। पहला 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण, और इसके सामने की भुजा को सम्मुख भुजा। सामने है ना, सीधा नाम पड़ता, हमारे सामने है तो सम्मुख भुजा, और ये जो बाजू में है वो संलग्न भुजा। तो हमारा साइन वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण वाई की सम्मुख भुजा, क्योंकि जो सूत्र है हमारा साइन वाई का, तो कोण वाई की सम्मुख भुजा बटे कर्ण बराबर, अब देखो कर्ण वाई की सम्मुख भुजा कौन सी है हमारे पास, एक्स जेड। यहाँ पे लिखेंगे एक्स जेड बराबर वाई जेड। अभी एक्स जेड का मान कितना है हमारे पास, 8 सेमी। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, इसका मान 17 है तो 8/17, क्योंकि यहाँ पे ये संक्षिप्त नहीं हो सकता, ये सरल नहीं हो सकता, क्योंकि 8 सम संख्या है, 17 विषम संख्या है और अभाज्य संख्या है। तो इसके लिए हमारा यही उत्तर, फाइनल उत्तर होगा 8/17। एकदम सरल है। साइन वाई, साइन वाई का सूत्र पहले लगाएंगे। साइन वर्ड आया, SIN, साइन, साइन का मतलब होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये आपको याद रखना है, सूत्र है। क्लियर। अब सम्मुख भुजा कैसे पहचानेंगे, तो वाई कोण के सामने आप आ जाइए, देखिए क्या नाम है, एक्स जेड। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स जेड, और कर्ण क्या है यहाँ पे, वाई जेड, जो 90 अंश के सामने की भुजा है। क्लियर। तो इस तरह से वाई जेड आ गया, और यहाँ पे इसका मान रखेंगे 8/17। अब दूसरा सवाल है यहाँ पे हमारा कॉस वाई, क्या है, कॉस वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस वाई। कॉस वाई का सूत्र क्या होगा, संलग्न भुजा किसकी, कोण वाई की। तो लिखेंगे कोण वाई की संलग्न भुजा
कोण y की संलग्न भुजा बटे कर्ण, ये सूत्र है। अब संलग्न मतलब बाजू में ये भी है, लेकिन ये 90 अंश के सामने तो कर्ण हो गया, तो बच्ची हमारी तीसरी भुजा जो संलग्न भुजा है, तो इसका नाम हो जाएगा एक्स वाई बटे वाई जेड। क्या हो जाएगा? वाई जेड। क्लियर? बराबर एक्स वाई का मान 15 और ये बच गया 17, तो इसका मान रख देंगे आकृति में देख के 15/17। अब देखिए 15 विषम संख्या, 17 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य मतलब वो किसी भी के पहाड़े में नहीं जाएगी, तो इस तरह से इसे भी हम लोग संक्षिप्त छोटा रूप नहीं कर सकते। अगर कहीं पर ऐसे भिन्न में आता है आपका उत्तर और वह संक्षिप्त एक सरल रूप में हो सकता है, तो उसे आप सरल संक्षिप्त कर सकते हैं, सरल रूप दे सकते हैं। किसी के पहाड़े में जाता है, किसी के टेबल में जा रहा है, परंतु ऐसा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या और दूसरी विषम संख्या है, तो यही हमारा फाइनल उत्तर होगा। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल था, कॉस वाई। अब इसका हम लोग तीसरा सवाल करेंगे, टैन वाई। अभी टैन वाई का सूत्र क्या होता है? टैन का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। अब ये कोण वाई की सम्मुख भुजा कौन सी है? एक्स जेड, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण वाई की सम्मुख भुजा बटे कोण वाई की संलग्न भुजा। कौन सी भुजा? संलग्न भुजा। अब इसके पहले आपने देखा कोण वाई की सम्मुख भुजा कौन सी थी? एक्स जेड, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स जेड बटे एक्स वाई, यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई। अब ये एक्स जेड का मान हमारे पास क्या है? देखिए 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और एक्स वाई का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15, तो 15। तो देखिए 8/15, इसका मान 8 है, एक्स वाई का मान 15 है। अब ये 8 सम संख्या है, 15 विषम संख्या है, तो ये दोनों हम संक्षिप्त नहीं कर सकते हैं। बराबर, तो यहाँ पे यही हमारा इसका फाइनल उत्तर होगा, 8/15। अब चौथा आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे इसके, साइन जेड। अभी साइन जेड क्या आता है? तो अभी हम लोग रिवर्स आ जाते हैं यहाँ पर। अब ये सब चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अब जो सम्मुख था जेड के लिए, वाई के लिए, अब वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कोण जेड की, तो अभी जेड के आधार पर हम देखेंगे उसके बेस पर कि कौन सम्मुख है, क्योंकि अभी वाई खत्म हो गया। बराबर, अब ये हमारा कोण है, देखिए कर्ण वही रहेगा, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण है, ये दोनों विपरीत है। अब इसके सामने ये है, तो ये सम्मुख भुजा हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगी? अब संलग्न भुजा। देख रहे हैं ना आप? अब ये z के सामने की भुजा ये हो गई, तो ये एक्स वाई सम्मुख हो गए, और ये संलग्न हो गई, और कर्ण हमारा वही रहेगा। तो इस तरह से भी साइन जेड, तो हमारा साइन का सूत्र क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो लिखेंगे कोण जेड की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो इस तरह से कोण जेड की सम्मुख भुजा हमारे पास क्या है? एक्स वाई बटे वाई जेड। तो एक्स वाई का मान हमारे पास क्या है? 15 और 15/17, तो इसका उत्तर आ जाएगा 15/17, और ये दोनों संचित नहीं हो सकता, जैसे अभी मैंने कहा था कि ये विषम संख्या है, 17 जो है अभाज्य संख्या है, तो किसी के पहाड़े से जाएगी नहीं। अभी नेक्स्ट आता है साइन जेड के बाद कॉस जेड। अभी कॉस जेड का सूत्र क्या है हमारे पास? कॉस जेड का सूत्र होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। ये संलग्न है क्योंकि जेड है, ये सम्मुख थी, ये संलग्न है, तो संलग्न बटे
संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो लिखेंगे कोण जेड की संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण जेड की संलग्न भुजा क्या हो गई, एक्स जेड बटे कर्ण, यहाँ पे वाई जेड। अभी एक्स जेड का मान हमारे पास कितना है, 8, 8/17। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 और 8/17। तो यहाँ पर भी वही चीज है, 8 सम संख्या और 17 अभाज्य संख्या है, इसलिए वह का संक्षिप्त नहीं हो सकता, तो हमारा यही फाइनल उत्तर होगा, 8/17। अब इसमें अंतिम सवाल है tan z। tan z का सूत्र क्या होगा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। जैसा इसके पहले सूत्र था, तो यहाँ पे लिखेंगे tan z मतलब कोण z की सम्मुख भुजा बटे कोण z की संलग्न भुजा। कोण z की सम्मुख भुजा कौन सी है, एक्स वाई, और संलग्न भुजा कौन सी हो गई, एक्स जेड। तो एक्स वाई का मान यहाँ पर क्या है, देखिए 15/8, 15/8। तो ये आपका ये उत्तर कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे एकदम सरल है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आकृति बनाई है जो समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड है, जिसमें कोण एक्स 90 अंश है। इसमें हमें दो भुजा दिया था, वाई जेड का मान हमारे पास 17 सेमी है और एक्स जेड का मान 8 सेमी है। तो सबसे पहले मैंने एक्स वाई का मान ज्ञात किया। एक्स वाई का मान हमने पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात किया। पहला सूत्र लिखा, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, मतलब एक्स वाई का वर्ग प्लस एक्स जेड का वर्ग बराबर वाई जेड का वर्ग। एक्स वाई का मान हमारे पास नहीं है, वाई जेड का मान 8 और कर्ण का मान 17। 8 का वर्ग 64, 17 का वर्ग 289। ये धन है, दूसरी तरफ जाकर वह ऋण हो जाएगा, माइनस है, पक्षांतर, ये आपको मालूम ही है। 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और 2। तो इस तरह से एक्स वाई का वर्ग बराबर 225। अब ये 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो एक्स वाई बराबर करनी में 225 का वर्गमूल 15। तो एक्स वाई का मान 15 सेमी आ गया। क्लियर, आपकी तीसरी भुजा भी आ गई। अभी आपको तीनों भुजा ज्ञात हो गई, तो प्रश्न जैसा हमारा क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर लिखेंगे। जैसे y की बात किए थे, साइन y, तो y है, इसके सामने की भुजा सम्मुख और ये कर्ण और ये बाजू में संलग्न। तो साइन y बराबर कोण y की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये सूत्र है, सूत्र आपको ध्यान में रखना है, समझना है। फिर इसका यहाँ पे कोण y का एक्स जेड बटे वाई जेड, इसका मान रखेंगे 8/17। कॉस वाई, कर्ण वाई की संलग्न भुजा, इसकी संलग्न भुजा क्या है, एक्स वाई बटे कर्ण, इसका मान रखेंगे 15/17। कोई संचित नहीं हो सकता क्योंकि अब ये 17 अभाज्य संख्या और 15 विषम संख्या है। फिर tan y सम्मुख भुजा बटे संलग्न, तो इस तरह से कोण y की सम्मुख भुजा एक्स जेड बटा अपॉन एक्स वाई है, और इसका उत्तर होगा 8/15। ये दोनों भी संक्षिप्त नहीं होंगे क्योंकि 8 सम संख्या, 15 विषम। तो इस तरह से ये y का हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट जेड का पूछिए। जेड का क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे, पहला साइन पूछा है तो साइन जेड बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो जेड की सम्मुख भुजा क्या है, एक्स वाई बटे वाई जेड, 15/17। फिर इसका कॉस जेड संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो इस तरह से यहाँ पे एक्स जेड बट अपॉन वाई जेड 8/17। और लास्ट है tan जेड। tan जेड का सूत्र क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सॉरी संलग्न। तो यहाँ पे सम्मुख कौन सा है, एक्स वाई, और संलग्न क्या है, एक्स जेड। तो एक्स वाई बटे एक्स जेड बराबर 15/8। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
में। तो बच्चों इसे मैं रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है समकोण त्रिभुज LMN में कोण n थीटा जो है, इनका मान थीटा दिया है, कोण m 90 और कॉस थीटा का मान दिया है। तो यहाँ पे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। LMN, तो ये L है, ये M है और ये N है। यहाँ पर n का मान थीटा, m 90 डिग्री और हमें cos थीटा का मान दिया, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज LMN में कोण m 90 अंश, cos थीटा में दिया है। यहाँ पे cos थीटा का मान हमारे पास कितना है, 24/25, 24/25 दिया है, राइट। अभी देखिए यहाँ पर हमें पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, लेकिन हमारे पास सबसे पहले तीनों भुजा मालूम होनी चाहिए। कॉस थीटा दिया है, परंतु हमें कॉस थीटा का सूत्र हमारे पास क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कॉस, हमारा क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, बराबर। तो कॉस थीटा यहाँ पे लिखेंगे कोण थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण। अभी यहाँ पे थीटा की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, LM, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्ण, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, और ये सम्मुख भुजा, और ये बन जाएगी हमारी संलग्न भुजा। अभी यहाँ पे जो सम्मुख भुजा है, संलग्न भुजा है हमारी, क्या है यहाँ पर MN, तो लिखेंगे MN बटे LN। लेकिन cos थीटा का मान हमारे पास कितना है, 24/25, कितना है, 24/25। तो ये MN का मान 24 नहीं है, इसको हम लोग कॉमन मल्टीपल लेंगे, मतलब गुणज लेंगे कि, तो मानेंगे कि माना MN बराबर 24x ले लेंगे और LN बराबर 25x ले लेंगे, क्योंकि ये LN का एग्जैक्ट मान नहीं है कि 25 सेम ही है, क्योंकि ये संक्षिप्त रूप है, तो इसके साथ कुछ कोई गुणज होगा, तो हम उसे, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में k माना गया है, हमने यहाँ पर x लिया, आप कोई भी एक अल्फाबेट ले सकते हो, तो 24x और 25x, तो इस तरह से MN का मान क्या हो गया, 24x, और इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ पर LN का 25x, राइट। अब हमें सम्मुख भुजा का मान मालूम नहीं है, क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा था ना, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो हम पहला लेंगे lm, lm का वर्ग प्लस mn का वर्ग बराबर ln का वर्ग, राइट। अब इसका मान रख देंगे। lm का मान यहाँ पे कितना है मालूम नहीं है। mn का मान हमारे पास कितना है 24x, और ln का मान हमारे पास कितना है 25x। अभी lm का वर्ग, अभी 24 का वर्ग, अगर आपको 24 का वर्ग आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो 24 का गुणा 24 में करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 576। 576 x का वर्ग, और 25 का वर्ग करेंगे तो 625 हो जाएगा आपका। क्लियर। अगर आपको नहीं याद है तो आप गुणा करके लिख सकते हैं, 25 गुणे 25, तो आपका उत्तर आएगा 625। 24 गुणे 24 करेंगे तो 576। अभी नेक्स्ट lm का वर्ग। अब 625 x का वर्ग में से 576 x का वर्ग जाएगा तो हमारा उत्तर आएगा 15 में से 6 गया 9, बचा 2, एक हासिल दिया 11, 11 में से 7 गया 4, 5 में से 5 गया 0, 49 n एक्स स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो lm बराबर क्या हो जाएगा 49 एक्स स्क्वायर, मतलब क्या हो गया आपका lm बराबर 7x। क्या हो जाएगा आपका 7x। तो यहाँ पे इसका मान आ गया 7x। हाँ, x आप लिखेंगे ही, 7x आ गया मान। अब हमें तीनों भुजा का मान ज्ञात हो चुका है। अब जो हमें प्रश्न पूछा उसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्टली नंबर हमें दिया था सेमी में, तो हमने डायरेक्टली वर्ग लिया। लेकिन यहाँ पर cos थीटा दिया है तो हमने इससे ज्ञात किया कि कौन सी दो भुजा हमको ज्ञात है। तो cos थीटा का सूत्र का उपयोग किया, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तब हमें मालूम पड़ा कि संलग्न भुजा दिया, लेकिन वो कॉमन गुणज के फॉर्म में दिया है, मतलब वो 24 उसका मान नहीं, 24x होगा। 25 कर्ण नहीं है, 25x होगा। क्लियर। और इस तरह से हमने ln का मान ज्ञात कर लिया 7x। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन दिया है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। साइन थीटा, अभी साइन थीटा क्या है, देखिए ये थीटा है तो इसके सामने की भुजा है, ये सम्मुख है, और ये बटे कर्ण। तो लिखेंगे कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब इसका मान क्या है lm बटे कर्ण क्या रहेगा हमारा ln। अभी lm का मान कितना है हमारे पास 7x, और इसका मान कितना है हमारा ln का 25x। अब दोनों x x है तो देखिए दोनों कॉमन x x कैंसिल होके फाइनल उत्तर हमारे पास आ जाएगा 7/25, क्योंकि ये x और x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं कैंसिल अभी नहीं दिखा रहा हूँ, एक्स एक्स कैंसिल होके क्या बच जाएगा 7/25। ये हमारा हो गया साइन थीटा। लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन वर्ग था तो हम डायरेक्टली इसका वर्ग करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/25 का वर्ग। तो 7 का वर्ग 49, और 25 का वर्ग 625 हो जाएगा। 7 का गुणा 7 में करेंगे 49, और 25 का गुणा 25 में करेंगे तो आपका उत्तर 625 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पहला सवाल आ गया। क्लियर। दूसरा सवाल यहाँ पे पूछा था कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। पहला साइन थीटा था, फिर कॉस स्क्वायर थीटा और टैन थीटा का अनुपात का मान ज्ञात करना। साइन थीटा तथा टैन थीटा इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, और इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भी हमें ज्ञात करना था। तो ये आ गया साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग ज्ञात करते हैं कॉस थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अभी कॉस थीटा क्या होता है हमारा संलग्न भुजा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे mn। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग mn बटे, और इसका कर्ण क्या होगा ln।
तो देखिए यहाँ पे मैंने सूत्र नहीं लिखा है क्योंकि सूत्र बार बार वही आ रहा है। तो यहाँ पे संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो mn बटे ln, तो इसका मान आ जाएगा 24x बटे 25x, दोनों का x कैंसिल होके फाइनल आंसर 24/25 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका मान आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा का, इसका गुणा करेंगे 24/25 का वर्ग, 24 का वर्ग 576 और 25 का वर्ग 625। तो ये उत्तर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा का। इसमें एक सवाल और है, tan थीटा का मान। tan थीटा बराबर, tan थीटा क्या होता है, समूह भुजा बटे संलग्न भुजा, समूह भुजा बटे संलग्न, तो ये हमारा हो जाएगा lm बटे mn। अभी lm का मान क्या है हमारे पास 7x और mn का मान क्या है 24x, तो इस तरह से कैंसिल होके 7/24 बटेगा। तो इस तरह से ये हमारा ये उत्तर कंप्लीट हो गया। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखो। इस सवाल में एक समकोण त्रिभुज है LMN जिसमें कोण m 90 अंश है, n का मान थीटा है, हमें cos थीटा जानकारी दिया है 24/25। तो हमें ये देखना है कि कौन सी भुजा दिया है, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा है, हमें ये 24/25 किसका मान दिया है। तो सबसे पहले हम जाएंगे कि cos थीटा का सूत्र क्या है, क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो इसके अनुसार हम, अभी ये थीटा तो इसके अनुसार हम सारे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन सी भुजा है। जैसे 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, और थीटा के सामने की भुजा को सम्मुख भुजा, और इसके बाजू को संलग्न भुजा। तो इसके आधार पे इसकी cos थीटा क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो उत्तर है mn बटे ln। तो इस तरह से 24/25 मतलब mn का मान 24 गुणज है, खाली 24 नहीं है, 24 गुणज है, तो हमने माना 24x, और ln का इसी तरह से मानेंगे 25x, मतलब 24x और 25x हमें मान दिया है। अब तीसरा में lm ज्ञात करना होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया। lm का वर्ग प्लस अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर कर्ण, तो lm का वर्ग प्लस mn का वर्ग बराबर ln का वर्ग। lm का मान हमको दिया नहीं है, mn का मान 24x बराबर 25x। अब 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, ये प्लस है यहाँ पे आके माइनस, 625 में से 576 गया 49, इसका वर्गमूल लेंगे, उत्तर आ जाएगा हमारे पास 7x, x वर्ग का x, 49 का 7x, तो lm का मान 7x आ गया। अभी हमें तीनों भुजा की जानकारी हो गई। अब हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, दे सकते हैं यहाँ पे। हमें यहाँ पे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और टैन थीटा, इस तरह से 5 जानकारियां हमसे पूछा है। तो सबसे पहले साइन थीटा आएंगे। साइन थीटा में क्या है, थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये सूत्र है, तो lm बटे ln, तो 7x बटे 25x, दोनों का x x कैंसिल होके 7/25 आ गया। फिर इसका वर्ग करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बोला मतलब उसका वर्ग है, तो 7/25 का वर्ग, 7 का वर्ग 49 और 25 का वर्ग 625। तो ये हमारा आ गया पहला। दूसरा cos थीटा, तो cos थीटा यहाँ पे मैंने सूत्र नहीं लिखा क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है वही सूत्र। तो यहाँ पर mn बटे ln मतलब संलग्न भुजा बटे कर्ण, इसका मान 24x, इसका मान 25x, दोनों का x x कैंसल, 24/25। फिर इसका वर्ग करेंगे, तो 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625। तो इस तरह से ये सेकेंड उत्तर आ गया आपका। तीसरा यहाँ पे पूछा है tan थीटा। tan थीटा क्या है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। पहला सूत्र देखो, थीटा है ना, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो इसका मान lm बटे mn हो जाएगा। यहाँ पर lm का मान 7x, mn का मान 24x, दोनों का मान x x कैंसल, फाइनल उत्तर 7/24 आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्योंकि इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। तो आप लोग ये सवाल समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं, क्योंकि मैं रफ करने जा रहा हूँ।
फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ये बहुत ही सिंपल है, सरल है। आपको त्रिभुज में पहले ध्यान देना है। त्रिभुज ये 90 अंश है क्योंकि इसके सामने की भुजा कर्ण होती है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। जो भी कोण पूछा है उसके सामने वाले की भुजा सम्मुख और दूसरी संलग्न। क्लियर? ये तीन भुजा जब आपको मालूम है तो आपके पास सूत्र है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस थीटा का सूत्र होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण और टैन थीटा का होता है सम्मुख बटे संलग्न। बस उस सूत्र का उपयोग करेंगे, जो भी मान दिया उस मान को रखेंगे और कैंसिल करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, साइन 20 और यहाँ पे हमें दिया है कॉस और एक बॉक्स बना दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस क्या आएगा, साइन 20 दिया है हमें, कॉस क्या मान आएगा। तो इसके पहले आपने एक सूत्र पढ़ा होगा प्रकृति प्रसंग के पहले, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सूत्र है हमारे पास जो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाऊं इसे समझाने के लिए, देखिए थीटा और 90 थीटा क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए कॉन्सेप्ट आप। किसी भी त्रिभुज में अगर ये 90 अंश है, राइट, तो एक थीटा है। थीटा मतलब एक कोण का माप होता है। थीटा मतलब कोण का माप है, वो कोई भी अंश हो सकता है, 20, 10, 15, 40, 60, लेकिन 90 अंश से कम होगा। क्लियर? थीटा मतलब एक कोण का माप है। अगर एक 90 अंश है, दूसरा थीटा है, तो तीसरा कोण क्या बनेगा, ये बनेगा 90 माइनस थीटा। मतलब जो भी आपका मान होगा, समझो अगर इसका मान 30 है तो ये हो जाएगा 90 में से 30 गया 60। तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल ये 180 अंश होगा ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 90 अंश है और दूसरा कोण का जो भी माप होगा दिया है, समझो 30 अंश दिया है, तो तीसरे कोण का माप 90 में से 30 जाएगा 60 अंश। ये 40 दिया है तो 90 में से 40 गया 50 अंश। थीटा का मान समझो 70 दिया है तो 90 में से 70 गया 20 अंश। तो इस तरह से इन दोनों का योगफल 90 होना चाहिए, इसीलिए इसको 90 माइनस थीटा कहा गया है। क्लियर? अब ये तो आपने समझ में आ गया थीटा क्या होता है और 90 माइनस थीटा क्या होता है। क्लियर? अब यहाँ पे साइन कॉस का क्या है कि अगर हमने यहाँ पे साइन थीटा लिया, मतलब सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो ये संलग्न जो होता है, अभी यहाँ पे अगर कॉस निकालेंगे इसका उल्टा तो वो भी क्या आएगा, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो इस संलग्न इसके लिए आया, लेकिन ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसलिए कहा गया है ये दोनों समान है। देखो मैं यहाँ पे आकृति से बताता हूँ, जैसे ये साइन थीटा है बराबर। अब यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, ए बी बटे ए सी। कारण क्या रहेगा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ सम्मुख भुजा बटे कर्ण, क्योंकि आप देखते देखते समझ में आ गया होगा, ये सम्मुख है और एक कर्ण है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके लिए साइन 90 माइनस थीटा के लिए, सॉरी कॉस, तो ये क्या आएगा, संलग्न, क्योंकि ये कॉस थीटा ये है 90 माइनस थीटा है, तो इसके लिए संलग्न हो जाएगा, संलग्न बटे कर्ण आएगा। क्या आएगा, संलग्न बटे कर्ण। अब देखिए ये दोनों का मान क्या हो गया आपका,
सेम हो गया ना, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। अगर ये दायां पक्ष सेम है तो बायां पक्ष भी सेम हो जाएगा, इसीलिए ये सूत्र बना है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। इसका मतलब कि कॉस, यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है 20, यहाँ पे थीटा क्या है 20, तो 90 में से 20 को आप माइनस कर दीजिए, आपका उत्तर आएगा 70 अंश। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 70 अंश। बहुत सरल है, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम सिंपल है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले मैंने बताया ये 90 माइनस थीटा क्या होता है। जैसे समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश है, ये थीटा है, तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। जो भी कोण का माप होगा उसको 90 में से घटाना होगा, वो कोण हो जाएगा आपका ये तीसरा वाला। अब अगर साइन थीटा हमने लिया सम्मुख बटे कर्ण, तो ये दूसरे कोण के लिए उल्टा हो जाएगा, मतलब कॉस हो जाएगा, मतलब संलग्न बटे कर्ण हो जाएगा। क्लियर? इसलिए दोनों का मान क्या हो जाता है समान, इसलिए हमारा ये सूत्र बना है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। आपको यहाँ 20 थीटा का मान दिया है, तो यहाँ पे मान पहुंच हुआ है, तो इसलिए हमने 90 में से 20 माइनस किया तो 70 अंश। तो इस तरह से यहाँ पे उत्तर हमारा आ गया कॉस 70 आ गया। क्लियर? अब इसके बाद हमारा दूसरा आता है tan 30 गुणे tan, किसका मान यहाँ पर रखेंगे कि 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखिए, अगर समझिए इसको मैंने 30 लिया, अभी ध्यान से देखिए आप, 30 डिग्री लिए, ये 90 है 30 है, तो 90 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, बराबर। 90 में से 30 जाएगा 60 डिग्री। लेकिन उन्होंने बोला कि tan, अगर समझो मैंने tan 30 लिया तो क्या बनेगा ए बी बटे, देखिए tan 30 मैंने लिया तो क्या बना ए बी बटे बी सी, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। अब अगर मैं इस कोण के लिए लूंगा tan लूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे, tan 60 के लिए क्या लूंगा तो हो जाएगा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, मतलब बीसी बटे ए बी। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी बटे बी सी गुणे बी सी बटे ए बी। तो इसका उत्तर कट के सब कट गया, 1 आया, बराबर। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर tan 30 है तो यहाँ पे जो मान कब 1 होगा, जब 90 में से माइनस करेंगे, तो इसलिए बन जाएगा ये tan 60 डिग्री। क्या बन जाएगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सूत्र है वो tan थीटा, क्योंकि tan 30 अगर देखेंगे तो इसके विपरीत कौन सा होगा 60 होगा, क्योंकि वो 90 में से माइनस करना होगा, बराबर। तो tan 30 का जो भी मान है, अगर tan 60 से के मान से गुणा करोगे तभी तुम्हारा उत्तर 1 आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका tan 60। तीसरा cos 40 इंटू सॉरी साइन, किसका मान रहेगा यहाँ पे। अब हम लोग डायग्राम से ही जाते हैं, क्योंकि डायग्राम से आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये त्रिकोणमिति है तो समकोण त्रिभुज की बात हो रही है यहाँ पर। अभी cos 40 बोला, समझिए मैंने इसको 40 लिया, तो cos 40 क्या होगा संलग्न भुजा बटे कर्ण। cos 40 हमारा क्या आ जाएगा संलग्न भुजा, मतलब बीसी बटे कर्ण एसी, ये कर्ण है। अभी साइन, किसका मान आएगा जो इसके बराबर होगा। देखिए अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 में से 40 गया तो 50, ये 50 डिग्री हो जाएगा। अभी 50, अगर हम लोग इसका 50 देखेंगे, मतलब साइन 50 इसका देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए क्योंकि यहाँ पे साइन दिया है तो साइन 50 देखेंगे तो हमारा सम्मुख भुजा बटे कर्ण, मतलब बीसी बराबर एसी है। तो देखिए दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका, बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी। इसका मतलब कि cos 40 का जो मान है वो उसके विपरीत साइन 50 का मान, ये दोनों बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 50 डिग्री लिखेंगे। कारण क्या रहेगा, सूत्र यहाँ पे हमने जो उपयोग किया है वो क्या किया है cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। cos थीटा का मान जो है साइन 90 माइनस थीटा है यहाँ पे, मतलब अगर ये 40 है तो 90 में से 40 गया तो 50 आ जाएगा।
तो इस तरह से cos 40 इक्वल टू sin 50। तो ये जो अभी हमने सवाल किया है उसी पर आधारित है, क्योंकि sin cos tan हमने 3 यहाँ पे अनुपात पढ़ा sin cos tan का। ये त्रिभुज है, त्रिकोणमिति है, एक कोण 90 अंश है। तो यहाँ पे भी ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ तुलना करना है, मतलब इस कोण से और इसके सामने वाले कोण में कि अगर इसका साइन का मान क्या होता है तो इसका कॉस का मान, दोनों मान समान है, तो उसी पर ये आधारित है। तो कॉस 40 बराबर साइन 50, तो इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 50, क्योंकि 90 में से माइनस करेंगे थीटा, 90 में से अगर हम लोग 40 माइनस किया तो हमारा उत्तर आ जाएगा 50 डिग्री। तो इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे साइन 50 डिग्री उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट आपका हो गया। फिर से मैं कहूंगा कि ये जो सूत्र पर आधारित है, ये हमारे पास सूत्र है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरह से tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा है। तो ये हमारा सूत्र है, उसी सूत्र पर आधारित है। अभी ये क्वेश्चन आता है कि सूत्र बना कैसे, तो ये आपकी इसी अनुपात से बना है कि उन्होंने पहला इसका साइन निकाला तो दूसरे कोण का देखा कॉस, दोनों का मान समान है, तो इस तरह से दोनों का उत्तर समान आ गया। तो यहाँ पे आ जाता है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब वो जो भी थीटा का मान है 90 से माइनस करोगे तो विपरीत कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हुआ। एनी डाउट, किसी बच्चे को डाउट है? सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 है लास्ट, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबको सूत्र याद हो गया होगा, आपको बार बार मैंने रिपीट भी किया है। ये समकोण है तो इसके सामने की भुजा कर्ण पहला, उसके बाद जो भी थीटा ले रहे हैं उसके सामने की भुजा सम्मुख भुजा और उसके बाजू की भुजा संलग्न भुजा। पहले आप भुजा पहचानोगे, उसके बाद आप सूत्र का उपयोग करोगे। आज मैं आपको ये प्रकृति प्रश्न संग्रह 8 का अंतिम 3 सवाल पढ़ाया। आपका ये पोर्शन मतलब यहाँ पे चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा इसका रिवाइज करेंगे, थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, सूत्र को लिखेंगे, सूत्र को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसके बावजूद भी ये हमारे बृहद मुंबई महानगर पालिका का जो चैनल है आप उसे जाएंगे सब्सक्राइब करेंगे तो बार बार उसका वीडियो भी देख सकते हैं। तो जहाँ पे आपको नहीं समझा तो फिर से समझ सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। आपका यहाँ पे आज का ये लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। बाय।